गाइस, आपको मैं अघोई अष्टमी की कथा सुनाती हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस बार को दिवाली होती है अहोई आठे भी उसी बार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे सायकाल दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भर कर बनाए। उस पुतली के पास सेही स्याहू तथा सेही के बच्चों का चित्र भी बनाए या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाएं तथा उसका पूजन और सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर एक लोटा जल भरकर एक पटरे पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से ही एक चांदी की अहोई बनाएं जिसे स्याहू कहते हैं और उसमें चांदी के दो दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के लिए हार पेंडल लगा होता है उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली चावल दूध भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए बायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याहू की माला गले में पहन लें। जो बयाना निकाल कर रखा है उसे सासू जी के पांव लगाकर आदरपूर्वक उन्हें दे देवें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल के छींटे देकर मस्तक छुआकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जिन बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के दो अहोई में डालती जाए। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो उसे अहोई माता का आचमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा सा हलवा रखें। इसके साथ ही एक तियल साड़ी ब्लाउज उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पांव लगाकर वह सभी सामान सासू जी को दे देवें। तियल तथा रुपए सासू जी अपने पास रख लें और हलवा पूरी का बायना बांट दे। बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। बोलो अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी जी की जय। अब अहोई अष्टमी जी की कथा आपको सुनाती हूँ। एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके पास 7 बेटे थे। स्त्री खदान में मिट्टी खोदने गई थी और ज्यों ही उसने खुदाली मारी तो सेही के बच्चों को खुदाल के चोट लग गई और वो मर गया, तुरंत ही मर गया। अब स्त्री बहुत ही पश्चाताप करने लगी। इसके बाद वे बिना मिट्टी लिए ही खेत करती हुई अपने घर को आ गई। उधर जब से ही अपनी घुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेही के श्राप से सेठानी के सातों लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह से समय जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही यात्रा करने लगे और खाने की ओर ध्यान न देकर जब उनमें कुछ भी शक्ति और साहस ना रहा तब वे चलते ही रहे। जब वे पूर्णतः अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी की कि हे श्री सेठानी मिट्टी खोदने समय तूने सेही के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे, अहोई माता अजक्ता देवी का विधि विधान से व्रत करोगे तो कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान के पास से फिर पुनः संतान प्राप्त होगी। इस आकाशवाणी को सुनकर सेठ सेठानी ने वैसे ही किया जैसे भगवती देवी ने बोला था और इस माता का आचमन करने के बाद और अहोई माता की पूजा करने के बाद में उसको 7 संतान वापस से मिल गई और वह खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करती रही। तो इससे शिक्षा ये मिलती है कि बहुत सोच विचार के भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता अजक्ता देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। बोलो अहोई माता की जय। जय श्री कृष्णा गाइस।